पुष्कर में स्थित ब्रह्मदेव का मंदिर। हमारा देश भारत कई विविधताओं का संग्रह है। यहाँ कई अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। वैसे तो मुख्य रूप से विष्णु और शिव की पूजा करने का विधान है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि सृष्टि के रचिता ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है? ब्रह्मदेव के नाम पर पूरे विश्व में कुछ ही मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से सबसे पुराना मंदिर है पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। आइए जानें ब्रह्मा की पूजा न करने के कारणों के बारे में। कब हुआ था मंदिर निर्माण? भगवान ब्रह्मा को समर्पित कुछ मंदिरों में से एक इस पुष्कर मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसमें एक सुंदर नक्काशीदार चांदी का कछुआ है, जो विभिन्न आगंतुकों द्वारा दान किए गए चांदी के सिक्कों के साथ संगमरमर के फर्श पर स्थापित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में उनकी दुल्हन गायत्री के साथ ब्रह्मा जी की 4 मुखी मूर्ति है। पुष्कर में कई मंदिर हैं जो अन्य देवताओं को समर्पित है। वराह मंदिर एक जंगली सुअर अथवा वराह के अवतार में विष्णु को समर्पित है। आपतेश्वर मंदिर एक भूमिगत शिव मंदिर है जिसमें एक लिंगम है। अंत में ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को समर्पित सावित्री मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर स्थित है और झील के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। चांदी के सिक्कों से सजा है ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर का प्रमुख आकर्षण ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसका प्रवेश द्वार संगमरमर का और दरवाजे चांदी के बने हैं। मंदिर का निर्माण संगमरमर पत्थर से हुआ तथा इसे चांदी के सिक्कों से सजाया गया है। इन सिक्कों पर दान देने वालों का नाम खुदा रहता है। यहाँ मंदिर की फर्श पर एक रजत कछुआ है। देवी सरस्वती के वाहन मोर के चित्र भी शोभा बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी की 4 मुखों वाली मूर्ति को चौमूर्ति कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक छोटी गुफा भी बनी है। पुष्कर में 500 मंदिर और 52 घाट है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक देव है। तीनों देवों का कार्य जीवन चक्र, जन्म, पालन, विनाश के आधार पर विभाजित है। ब्रह्मा जी का कार्य जन्म देना है। मान्यता है कि पुष्कर झील में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। झील के चारों ओर 52 घाट है। इनमें गौ घाट, वराह घाट, ब्रह्म घाट, जयपुर घाट प्रमुख है। जयपुर घाट से सूर्यास्त का नजारा अत्यंत अद्भुत लगता है। पुष्कर में छोटे बड़े करीब 500 मंदिर बने हैं, इसीलिए इसे मंदिर नगरी भी कहा जाता है। त्रेता और द्वापर युग से नाता। मान्यता है कि पुष्कर शताब्दियों पुराना धार्मिक स्थल है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार श्री कृष्ण ने पुष्कर में दीर्घकाल तक तपस्या की थी। सुभद्रा के अपहरण के बाद अर्जुन ने पुष्कर में विश्राम किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध पुष्कर में किया था। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र के तप करने की बात कही गई है। यह भगवान राम के समय से अब तक बदलते इतिहास का गवाह है। इसका उल्लेख 4वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री फाहियान ने भी किया है। सर्वधर्म संभाव की नगरी। पुष्कर का महत्व सर्वधर्म संभाव नगर के रूप में भी है। यहाँ कई धर्मों के देवी देवताओं के आस्था स्थल है। जगत गुरु रामचंद्राचार्य का श्रीरणछोड़ मंदिर, निम्बार्क संप्रदाय का परशुराम मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ,
महाप्रभु की बैठक, जोधपुर के बाईजी का बिहारी मंदिर, तुलसी मानस व नवखंडीय मंदिर, गुरुद्वारा और जैन मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। जैन धर्म की मातेश्वरी पद्मावती के जमींदोज हो चुके मंदिर के अवशेष आज भी हैं। नए और पुराने रंगजी का मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर के गुलाब विश्व प्रसिद्ध। ब्रह्मा जी के हाथ से भले ही कमल पुष्प यहाँ गिरा हो, लेकिन वर्तमान में पुष्कर के गुलाब विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में गुलाब की खेती होती है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की पवित्र मजार पर चढ़ाने के लिए रोजाना कई क्विंटल गुलाब यहाँ से भेजे जाते हैं। इन गुलाब पुष्पों से बनी गुलकंद, गुलाब जल इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। 4 धाम की यात्रा के बाद पुष्कर स्नान जरूरी। पुष्कर महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। इसका बनारस या प्रयाग की तरह ही महत्व है। जगन्नाथ, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, द्वारका इन 4 धामों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक वह पुष्कर के पवित्र जल में स्नान नहीं कर लेता। महाभारत में पुष्करराज के बारे में लिखा है कि तीनों लोकों में मृत्यु लोक महान है और मृत्यु लोक में देवताओं का सर्वाधिक प्रिय स्थान पुष्कर है। पुष्कर को पृथ्वी का तीसरा नेत्र भी माना जाता है। ब्रह्मा जी के कमल पुष्प से बना पुष्कर। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था। उसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए उन्होंने धरा पर अपने हाथ से एक कमल पुष्प गिराया। वह पुष्प अरावली पहाड़ियों के मध्य गिरा और लुढ़कते हुए 2 स्थानों को स्पर्श करने के बाद तीसरे स्थान पर ठहर गया। जिन 3 स्थानों को पुष्प ने धरा को स्पर्श किया, वहां जलधारा फूट पड़ी और पवित्र सरोवर बन गए। सरोवरों की रचना एक पुष्प से हुई, इसलिए इन्हें पुष्कर कहा गया। प्रथम सरोवर कनिष्ठ पुष्कर, द्वितीय सरोवर मध्यम पुष्कर कहलाया। जहां पुष्प ने विराम लिया वहां एक सरोवर बना जिसे ज्येष्ठ पुष्कर कहा गया। ज्येष्ठ पुष्कर ही आज पुष्कर के नाम से विख्यात है। सावित्री से मांगती है पति की लंबी उम्र। पुष्कर में जितनी अहमियत ब्रह्मा जी की है, उतनी ही सावित्री की भी है। सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। यह मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। यही वजह है कि महिलाएं यहाँ आकर प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ चढ़ाती है और सावित्री से पति की लंबी उम्र मांगती है। तीर्थराज पुष्कर को सब तीर्थों का गुरु कहा जाता है। इसे धर्मशास्त्रों में 5 तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार और प्रयाग को पंचतीर्थ कहा गया है। अर्ध चंद्राकार आकृति में बनी पवित्र एवं पौराणिक पुष्कर झील धार्मिक और आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र रही है। हर साल हजारों भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है ताकि इसमें पवित्र डुबकी लगा सके। श्रद्धालुओं के सरोवर में स्नान करने का सिलसिला भी पूर्णिमा को अपने चरम पर होता है। पुष्कर मेले के दौरान इस नगरी में आस्था और उल्लास का अनोखा संगम देखा जाता है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। लोग इस मेले को श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक मानते हैं। पुष्कर मेला मरुधरा का एक लोकप्रिय व रंगों से भरा मेला है। मंदिर की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भक्तों की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया।
यज्ञ की जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने एक कमल को पृथ्वी लोक भेजा और जिस स्थान पर कमल गिरा उसी जगह को ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए चुना। ये जगह राजस्थान का पुष्कर शहर था, जहां उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब बन गया था। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक पर नहीं पहुँची। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था, लेकिन सावित्री का कुछ पता नहीं था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। कुछ देर बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देख क्रोधित हो गई। सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पृथ्वी लोक में आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने जब सावित्री से आग्रह किया, तब उन्होंने श्राप वापस लिया और कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। तब से इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर पुष्कर लेक के किनारे स्थित है और ब्रह्मदेव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हर साल पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहा जाता है कि पुष्कर की खूबसूरती देखते हुए ब्रह्मदेव ने स्वयं ही इस मंदिर को चुना था। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक पुष्कर दुनिया की इकलौती जगह है जहां ब्रह्मा का मंदिर स्थापित है और इस जगह को हिंदुओं के पवित्र स्थानों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करीबन 2000 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था, लेकिन मंदिर की मौजूदा वास्तुकला के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। पुष्कर को मंदिर की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन औरंगजेब के शासन के दौरान यहां अमूमन हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन आज भी पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा मंदिर और अन्य मंदिर ज्यों के त्यों स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पुष्कर झील ब्रह्मा जी के कमल की एक पत्ती से बनी है, जो हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र झील है। कई विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए ये मंदिर वास्तव में बेहद खूबसूरत है और आप सभी को इस मंदिर के दर्शन हेतु अवश्य जाना चाहिए। बोलो ब्रह्मदेव की जय हो। यहाँ हमने आपको पुष्कर मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया है। कृपया करके कमेंट्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी तथा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।